देखिए, ऐसा है कि संतुष्टि की बात तो ये है कि इस बजट में ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे हम संतुष्ट हो सके। और चुनावी बजट था, मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया। तो ऐसे महंगाई के दौर में मैं ये समझता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने 200-200 500-500 रुपये हर कर्मचारियों के बढ़ाए हैं, तो वो कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि आज की डेट में खर्चा इतना है और महंगाई इतनी है कि आपका गुज़र बसर करना बड़ा मुश्किल है। और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल अछूते रखे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस के कर्मचारी आपके घर में भी आए थे, आपने उनको न्योता भी दिया था और आपने उनकी एक भी डिमांड इस बजट में नहीं रखी। पुलिस वाले आपसे बहुत आशाएं रखी हुई थी और उनका आपने कोई कार्य नहीं किया। उसके बाद पिछले 2 दिन पहले ओपीएस के लोग आपसे मिलने विधानसभा आए थे और लगभग 35 से 40 हज़ार आदमी, इतना बड़ा जो दस्ता था वो आपसे मिलने आया, पर आपने नहीं चाहा उनसे मिलना और आप उनको मिलने तक नहीं गए और आपने इस बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया। एसएमटी टीचर्स जो कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, उनका बहुत अहम रोल है। उनके बारे में आपने सिर्फ केवल इतना बताया कि हम प्रयास करेंगे, सोचेंगे कि उनकी पॉलिसी बनानी है कि नहीं बनानी है। उनके लिए भी आपने कुछ नहीं सोचा। तो ऐसे किसान हैं, हमारे बागवान हैं, आपने उनके उत्थान के लिए कोई ऐसा बजट में प्रावधान नहीं किया है। हाँ, ये आपने प्रयास ज़रूर किया है कि मैं जितना हो सके उतना हर कर्मचारी को छू के आपने 400-400 500-500 रुपये बढ़ाने की कोशिश ज़रूर की है। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने मेन चीज़ों को नहीं छुआ है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास शिक्षा के संस्थानों में स्टाफ नहीं है, आपके पास स्वास्थ्य में स्टाफ नहीं है, आपके पास बिजली विभाग में स्टाफ नहीं है, आपके पास आईपीएच में स्टाफ नहीं है, पीडब्ल्यूडी में स्टाफ नहीं है। उन चीज़ों का आपने जिक्र तक नहीं किया। आप ये बोलते हैं कि 30,000 नौकरी देंगे। आपने यही शब्द पिछले बजट में भी 30,000 नौकरी देने के किए थे, पर आपने कितने हज़ार नौकरी दी ये प्रदेश की जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपने मेरे क्षेत्र में अगर मैं बात करूंगा, रेणुका डैम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा 7,000 करोड़ का बजट बांध है जो बनने जा रहा है, उसका आपने जिक्र तक नहीं किया। आपने उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाया, पर आपने शिलान्यास बिना बजट के करवा दिया। अब अभी तक ऑस्टीज़ को पैसा नहीं मिला है, कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। सभी ऑस्टीज़ कोर्ट में गए और कोर्ट में उन्होंने केसेस किए हैं सरकार के खिलाफ। आपकी सरकार अभी तक बचती आ रही है सिर्फ ये कहते हुए कि आ रहा है पैसा, आ रहा है, पर अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। अमूमन होता है ऐसा है कि शिलान्यास तब होता है जब आपके पास बजट का प्रावधान हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि पूरे सिरमौर जिला, हमारे सिरमौर जिला के लिए ऐसी कोई सौगात नहीं है जो आपने इस बजट में दी है। और अनाज मंडियों की भी मैं बात करना चाहूँगा कि आपने 2-3 अनाज मंडियों को स्थापित करने की बातें की है। हमारा बहुत बड़ा एरिया पांवटा साहिब नाहन, जो प्लेन एरिया जहाँ भारी मात्रा में गेहूं, चावल, ये सारी चीज़ें होती है, पर आपने अनाज मंडी के लिए भी कोई जिक्र पांवटा साहिब या नाहन के लिए नहीं किया।